हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। एक बड़ी खबर की झारखंड में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रही है। रिकवरी रेट में जहां लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं पॉजिटिव रेट में भी कमी आई है। अभी झारखंड में 4,372 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसके साथ ही झारखंड में कोरोना के मामले कम होते ही रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, सिमडेगा, चतरा, देवघर, सरायकेला में कक्षा 9 से ऊपर के स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। वहीं बता दें, बाकी 17 जिलों में सभी कक्षाएं चलाने की अनुमति दे दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 8वीं से इंटर तक के विद्यार्थी 8 फरवरी तक जमा कर सकते हैं फॉर्म। इधर जैक ने कक्षा 8वीं से लेकर इंटर तक के रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म जमा करने की एक और मौका दिया है। जैक ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। इसके अनुसार कक्षा 8वीं के विद्यार्थी 8 फरवरी तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, 9वीं 11वीं मैट्रिक और इंटर परीक्षार्थी भी विलंब शुल्क के साथ 8 फरवरी तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में अब होगी ऑफलाइन परीक्षा। इधर राज्य सरकार की ओर से शैक्षणिक संस्थान खोलने की अनुमति दिए जाने के साथ ही नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी ने क्लासेस के साथ ही परीक्षा आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। अब सारी परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में ली जाएगी। इसके साथ ही नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा 6 मार्च को होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में ठंड बढ़ने के असर। इधर झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। आज से मौसम में बदलाव दिखेगा। राजस्थान में बने पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड के विभिन्न जिलों में बारिश होगी। 3 फरवरी को राज्य के उत्तर पूर्वी संथाल, कोल्हान और मध्य छोटा नागपुर के साथ ही दक्षिणी कोल्हान में कहीं कहीं हल्के से लेकर माध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं बारिश के साथ लगातार ठंडी हवा भी चलेगी और बारिश के साथ वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। 5 फरवरी के बाद मौसम साफ हो जाएगा। इसके बाद कुछ दिनों तक ठंड का असर रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 622 नए मरीज मिले हैं। वहीं 1506 मरीज स्वस्थ हुए हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान 2 मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें एक सरायकेला से और दूसरा बोकारो जिले से है। और मिले मरीजों में से बोकारो से 19, चतरा से 4, देवघर से 16, धनबाद से 17, दुमका से 20, पूर्वी सिंहभूम से 231, गढ़वा से 3, गिरिडीह से 5, गोड्डा से 17, गुमला से 2, हजारीबाग से 5, जामताड़ा से 1, खूंटी से 6, कोडरमा से 6, लातेहार से 1, लोहरदगा से 3, पाकुड़ से 4, पलामू से 21, रांची से 206, साहेबगंज से 9, सरायकेला से 10, सिमडेगा से 6 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 10 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वित्त मंत्री ने आयकर में नहीं दी कोई छूट, बजट में भविष्य पर निगाह। एक बड़ी खबर की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में मोदी सरकार का 9वां और अपना चौथा बजट पेश किए हैं। उन्होंने रोजगार, मकान और शिक्षा आदि के संबंध में कई बड़ी घोषणाएं किए हैं। वहीं इस बार फिर से आयकर में कोई छूट नहीं दी गई है और बजट में 22 बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। बता दें, वित्त मंत्री ने इस बजट में युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां तैयार करने का वादा किया है। वहीं एमएसपी सीधे किसानों के खाते में भेजने का निर्णय लिया है। वहीं 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे। वहीं 400 नई वंदे मातरम ट्रेनें चलाई जाएगी। साथ ही इस साल 5G की शुरुआत की जाएगी और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा और 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्र को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही कपड़ा, चपड़े का सामान, मोबाइल फोन, चार्जर और ज्वेलरी के साथ ही खेती के सामान और विदेशी सामानें और इलेक्ट्रिकल आइटम और जूते चप्पल सस्ते किए जाएंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल खुलेंगे पर छात्रों की हाजिरी जरूरी नहीं। एक बड़ी खबर की राज्य में स्कूलों को खोलने की अनुमति तो दे दी गई है, लेकिन छात्र छात्राओं की हाजिरी जरूरी नहीं होगी। लेकिन शिक्षकों के लिए कोरोना का टीका का दोनों डोज लेना जरूरी है और सभी शिक्षकों, छात्र और स्कूल के कर्मियों को मास्क पहनना जरूरी किया गया है और स्कूल अपने समय
पुराने टाइम टेबल के साथ ही खुलेंगे। राज्य सरकार की गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने कोरोना से संबंधित गाइडलाइंस को लेकर मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। के साथ जिलों रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सरायकेला, बोकारो और सिमडेगा में कक्षा 9 से 12वीं तक की ऑफलाइन क्लास संचालन की अनुमति दी गई है और बाकी 17 जिलों में स्कूलों में कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं आवासीय विद्यालयों को ऑफलाइन संचालित करने की अनुमति दी गई है। साथ ही स्कूलों, कोचिंग संस्थानों और प्रशिक्षण संस्थानों में सोशल डिस्टेंस का पालन के लिए भी एसओपी जारी की गई है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और विस्थापितों को मिलेगा 1 करोड़ तक का ठेका। इधर कोल इंडिया ने अधिग्रहण की गई भूमि से विस्थापित स्थानीय लोगों को अब 1 करोड़ रुपए तक के काम का कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला किया है। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। इससे विस्थापितों की आर्थिक आजीविका को मजबूती आधार मिल सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी सिंगल अभियान के द्वारा सीएम हेमंत का किया गया पुतला दहन। इधर चास प्रखंड के अंतर्गत आदिवासी सिंगल अभियान के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कल पुतला दहन किया गया। बता दें, इसमें संथाली भाषा को राजभाषा का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं उन्होंने शिक्षित, बेरोजगार आदिवासी मूलवासी नवयुवकों के साथ वादा खिलाफी का आरोप मुख्यमंत्री पर लगाए हैं। वहीं दूसरी ओर अंगिका भाषा मामले में फैसला वापस लेने हेतु मुख्यमंत्री से की आग्रह। इधर धनबाद, बोकारो जिला में भोजपुरी, मंगी और अंगिका भाषा को क्षेत्रीय भाषा में चिन्हित करने का हर रोज विरोध हो रहा है। इसे लेकर गोमिया विधायक योगेंद्र प्रसाद ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इन सभी भाषाओं को वापस लेने की आग्रह किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा के काम की निगरानी के लिए 19 जिलों में मिलेंगे लोकपाल। इधर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम मनरेगा के अंतर्गत चयनित 19 लोकोपाल को आज नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है और जिला भी आवंटित कर दिया गया है। राज्य में मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों में अक्सर गड़बड़ी की शिकायतें आती है। अब लोकपाल के माध्यम से इसकी निगरानी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वैज्ञानिक सहायक नियुक्ति परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी मुख्य परीक्षा। इधर झारखंड सरकार के गृह विभाग के अधीन काम कर रहे राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक सहायकों की नियुक्ति के लिए झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता मुख्य परीक्षा 24 फरवरी को होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एप्रन के लिए रसोइयों को मिलेगा 500 रुपये। इधर राज्य की रसोईया सहायिका एप्रन और टोपी पहनकर मध्याह्न भोजन तैयार करेंगे। इसके लिए सभी 78,800 रसोईया सहायिकाओं के बैंक खाते में 500 रुपये भेज दिए जाएंगे। इसके लिए 3.74 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। इस राशि से सभी रसोईया सहायिका 2 एप्रन और 2 टोपी खरीदेंगे। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिलों के लिए राशि जारी कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में एक्सप्रेसवे और सौर ऊर्जा को मिलेगी गति। इधर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया है। इससे झारखंड में एक्सप्रेसवे और सौर ऊर्जा को गति मिलेगी। इतना ही नहीं, केंद्रीय योजनाओं में बजट प्रावधान से हिस्सेदारी भी झारखंड को मिलेगा। झारखंड में उद्योग, आधारभूत संरचना, कृषि, आवास निर्माण, जल योजना के साथ ही शिक्षा के विकास में भी संभावनाओं को बल मिलेगा। झारखंड में नई सौर ऊर्जा नीति लाई जा रही है। इसमें अगले 5 वर्षों में 5000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं दूसरी ओर कर्ज के तले दब जाएंगे राज्य। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इससे राज्य कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे। इतना ही नहीं, इस बजट में नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब और आदिवासी के साथ ही दलित और पिछड़ों के लिए कुछ भी घोषणा नहीं की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से खुलेंगे सभी निजी विद्यालय। इधर गढ़वा जिला पब्लिक स्कूल समन्वय समिति की कल बैठक हुई। बैठक में झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को सभी वर्गों के लिए कक्षा संचालन करने के आदेश जारी करने पर बहुत अधिक आभार प्रकट किया गया है। वहीं सभी की सहमति से 2 फरवरी से सभी कक्षाओं का संचालन पहले की भांति
करने का निर्णय लिया गया है। दूसरी ओर प्राइमरी स्कूल खुलने से छात्र अभिभावकों में उत्साह। इधर करीब 2 वर्षों के बाद कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के सभी विद्यालयों को खोलने की अनुमति सरकार के द्वारा दे दी गई है। प्राइमरी विद्यालयों को संचालित करने की अनुमति झारखंड सरकार के द्वारा दिए जाने के बाद बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों में काफी खुशी देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची और हावड़ा के बीच दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। इधर आम बजट के माध्यम से देश में 400 नए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाए जाने की घोषणा की गई है। इस दिशा में रांची से हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी पहले से ही चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7 से खुलेंगे निजी स्कूल, संशय में सरकारी स्कूल। इधर सरकार के आदेश के बाद हजारीबाग जिले में करीब 2 वर्षों से बंद निजी प्राथमिक विद्यालय खुलेंगे। हालांकि इसके लिए अभी बच्चों को 2 से 3 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। अधिकांश विद्यालयों ने सरस्वती पूजा के बाद 7 फरवरी से विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। वहीं सरकारी विद्यालय की बात करें तो विद्यालय खोलने का आदेश का इंतजार किया जा रहा है। सरकार के निर्णय के बाद अब तक जिला प्रशासन की ओर से आधिकारिक पत्र जारी नहीं किया गया है। हालांकि शिक्षकों को विद्यालय आने को कहा गया है। दूसरी ओर धनबाद की कोयला खदानों में 11 लोग जिंदा दफन। इधर धनबाद के निरसा इलाके की 3 कोल खदानों में मंगलवार को अवैध खनन के दौरान चाल धंसने और मलबा गिरने से 11 ग्रामीणों की मौत हो गई है। गोपीनाथपुर में 5, दहीबड़ा में 3 और कापासारा में 3 की मौत हो गई है। अब मृतकों में से 7 महिलाएं भी शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बढ़ेगा शिक्षा का दायरा, खुलेगी डिजिटल यूनिवर्सिटी। इधर कोरोना काल में जब पूरी शिक्षा व्यवस्था बेपटरी पर है, ऐसे में सरकार शिक्षा को डिजिटल माध्यम से आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। यही वजह है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में इस दिशा में कड़ी पहल की है, जिसमें एक डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान किया है, जो विश्व स्तरीय गुणवत्ता के साथ सभी को घर बैठे पढ़ाई का विकल्प मुहैया कराएगी। इसके साथ ही एक चैनल भी विकसित किया जाएगा, जिसमें सभी भाषाओं में पहली से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई किए जाएंगे और बेहतर ई कंटेंट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजकर्मियों को एनपीएस के पूरे अंशदान पर कर छूट। इधर बजट पोटली की गांठ भले ही लगातार तीसरे साल मध्यम वर्ग के लिए नहीं खुली, मगर राज्य सरकार के कर्मचारियों को जरूर राहत मिली है। वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी न्यू पेंशन स्कीम में 14% अंशदान पर टैक्स छूट देने का ऐलान किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मिडिल क्लास को लगी मायूसी हाथ है। इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि केंद्रीय बजट से मिडिल क्लास को मायूसी हाथ लगा है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब पर कोई नई घोषणा नहीं की। इस वजह से इस बार भी आयकर में कोई छूट नहीं मिली है, जबकि कारपोरेट क्षेत्र को राहत दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज जिलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे डीजीपी। इधर राज्य में अपराध और नक्सल मामलों पर डीजीपी नीरज सिन्हा बुधवार को सभी जिलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। आपको बता दें, पुलिस मुख्यालय में सुबह के 11 बजे बैठक है। इस मौके पर हथियार, डकैत, लूट, फिरौती के लिए अपहरण, लेवी, दुष्कर्म, संगठित अपराध से जुड़े कांडों और अनुसंधान के लंबित मामलों की भी जानकारी ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुरक्षा की मांग को लेकर वकीलों ने किया प्रदर्शन। इधर झारखंड स्टेट बार काउंसिल की घोषणा पर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने मंगलवार को न्यायिक कार्य से खुद को अलग रखा। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को तत्काल प्रभाव से अलग करने और सुरक्षा की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। साथ ही उपायुक्त को सुरक्षा मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सदर अस्पतालों में स्थापित होगी इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब। इधर राज्य के सभी 24 सदर अस्पतालों में सभी प्रकार की जांच एक लैब में की जाएगी। इसके लिए इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना की जाएगी। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत केंद्र से मिलने वाली राशि से सदर अस्पतालों में इस लैब की स्थापना की जाएगी। स्थापना से आउटसोर्स से डायग्नोस्टिक सेवा लेने की समस्या खत्म हो जाएगी। साथ ही जांच पर खर्च होने वाली बड़ी राशि भी बचेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खतियान संघर्ष समिति की हुई बैठक। इधर भाषा अतिक्रमण के खिलाफ मंगलवार को 1932 खतियान संघर्ष समिति की बैठक अनगढ़ा
जिला में हुई। बता दें इसमें मुख्य संयोजक अतीश महतो ने कहा है कि 1932 खतियान लागू कर यहाँ के लोगों को हक देने के बदले यहाँ की भाषाई पहचान मिटाई जा रही है। इसके विरोध में समिति 15 फरवरी को प्रतिकार मार्च निकालने का निर्णय लिया है। दूसरी ओर भोजपुरी मगही के विरोध में मशाल जुलूस। इधर भोजपुरी और मगही भाषा को धनबाद और बोकारो में क्षेत्रीय भाषा बनाए जाने के विरोध में मंगलवार को झारखंड भाषा संघर्ष समिति नवाडी के बैनर तले लगभग 5 किलोमीटर लंबा मशाल जुलूस निकाला गया। इसमें शामिल लगभग 2000 युवा हाथ में मशाल लिए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज से खुलेंगे प्राइवेट स्कूल। इधर झारखंड सरकार ने मंगलवार से सभी स्कूलों को खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के बाद पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्कूलों को खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। जिला में प्राइवेट स्कूल बुधवार से यानी कि आज से खुल जाएंगे। वहीं सरकारी स्कूलों को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से आदेश का इंतजार हो रहा है। वहीं दूसरी ओर अभिभावकों की अनुमति से आएंगे बच्चे स्कूल। इधर बता दें चास बोकारो के अलावा जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बुधवार से यानी कि आज से स्कूल खुल जाएंगे, जबकि कुछ विद्यालयों को एसओपी की प्राप्ति के बाद खोलने की तैयारी चल रही है। विद्यार्थी अभिभावक की अनुमति से ही स्कूल आएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल से खुलेंगे शहर के पब्लिक स्कूल। इधर राज्य सरकार ने धनबाद में पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने के आदेश दे दिए हैं। स्कूल कब से खोले जाए और एसओपी को लेकर मंगलवार को दिन भर जिले के पब्लिक स्कूलों में विभागीय पत्र का इंतजार होता रहा। वहीं पब्लिक स्कूलों ने क्लासरूम की साफ सफाई शुरू कर दिए हैं और कई स्कूलों ने 3 फरवरी से क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के लिए क्लास शुरू करने की घोषणा कर दिए हैं। वहीं कई स्कूलों ने सरस्वती पूजा के बाद सोमवार से क्लास शुरू करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनमानी वसूली पर बीएड छात्रों ने घेरा विश्वविद्यालय को। इधर बीएड फीस को लेकर मंगलवार को एक बार फिर बीबीएमकेयू धनबाद में बीएड छात्र छात्राओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार छात्र छात्राओं का नेतृत्व कर रहे आजसू बीबीएमकेयू प्रभारी हीरालाल महतो ने बताया है कि विश्वविद्यालय ने 18 जनवरी 2020 और 2 अगस्त 2021 को 1,20,000 रुपये और 1,10,000 रुपये निर्धारित किया गया था फीस। इसके बावजूद भी बीएड कॉलेजों की ओर से मनमानी करते हुए 1.5 लाख रुपये फीस जमा करने को कहा जा रहा है।